आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी विशेष मुलाकात। हम सब ने देखा है कि इस अशोका विजयदशमी पर, इस दीक्षा भूमि पर कम से कम 1 लाख लोगों ने धम्म दीक्षा ली। चाहे बैंगलोर हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे यूपी में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, अपनी अपनी जगह पे अनेक लोगों ने पुराने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया, या फिर ऐसा कहेंगे कि अपने ही घर में फिर से घर वापसी कर ली। दिल्ली का एक ताजा मामला, जहां आपके सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो कि पहले से बुद्धिस्ट है, समता सैनिक दल के कार्यकर्ता रह चुके हैं, उन्होंने 10,000 लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली। और वहां अमूमन हमने 56 से लेके आज तक हमारी एक परंपरा रही है कि जो भी पुराने धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आता है तो त्रिशरण पंचशील के साथ, बुद्ध वंदना के साथ वो 22 प्रतिज्ञाएं भी ग्रहण करता है। इस 22 प्रतिज्ञाओं पर हिंदूवादी संगठन नाराज है और उन्होंने पूरे देश में बवाल मचाकर रखा है। हमारे साथ इस वक्त अरविंद सोनटक्के साहब, जो इसी बात पर काम करते हैं, जो 22 प्रतिज्ञा अभियान को चलाते हैं और पूरे देश में ये जो विज्ञानवादी 22 प्रतिज्ञा है, इन्हें जन जन तक पहुंचाना और समझाकर बताने का काम करते हैं, वे हमारे साथ हैं। क्या सही में 22 प्रतिज्ञा का बवाल होना चाहिए? क्या इसमें किसी धर्म का अपमान होता है या किसी कथित देवी देवताओं का अपमान होता है? हम सीधी बात उनसे ही करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको पता है कि ये 22 प्रतिज्ञाओं से एक बड़ा बवाल मचा है, और चाहे बीजेपी हो, चाहे विहिप हो, चाहे जितने भी आरएसएस के से जुड़े संगठन हैं, वे कह रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा बोलने से या वो लोगों को देने से हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, और जो कथाकथित हिंदुओं के देवी देवता है, जिनको हमने कभी देखा नहीं, सिर्फ फोटो में देखा है, उनका भी अपमान होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये जो घटना अभी बवाल पूरे देश में चल रहा है और सभी चैनलों पर दे रहे हैं, शायद कई लोगों का तो अज्ञान है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में करीबन 6 लाख लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा देते वक्त, यानी पुराने जाति शोषण वाले धर्म का त्याग और नए समतावादी बौद्ध धर्म का स्वीकार, ये करते वक्त, दीक्षा देते वक्त उन्होंने 22 प्रतिज्ञा लोगों से बोल कर ली। इसका अर्थ है कि आज भारतवर्ष में जहां भी बौद्ध धर्म की दीक्षा किसी को लेने का है या बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का है, उसको 22 प्रतिज्ञा लिए सिवा कोई चारा नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नया नियम डाल दिया कि भाई ये 22 प्रतिज्ञा जो यानी नियम, हमें लगता है कि नियम डाला कि भाई अगर जब भी आप कोई भी धर्म को, उस जाति शोषण वाले धर्म को त्याग रहे हो तो 22 प्रतिज्ञा लेना आवश्यक है। ये पहला मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा जो आपने कहा कि क्या किसी देवी देवता और धर्म का अपमान होता है, मुझे लगता है अभी तो 75 साल हो गए भारत को स्वतंत्र होने के बाद, और भारत को स्वतंत्र होने के बाद कुछ हिंदूवादी या आरएसएस वादी संस्थाओं को या संगठन को लगता है कि भाई उनके भगवानों का अगर अपमान हो रहा है तो उन्हें तो इतना तो कम से कम याद रखना चाहिए कि भाई जिसने 22 प्रतिज्ञा लिखी है उन्होंने इस देश का कानून और संविधान लिखा। पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा यह है, हम लोग ये मानते हैं कि जाति शोषण वाले धर्म का जो भी त्याग कर रहा है वह बड़ा ज्ञानी आदमी है और वह विज्ञानी हो जाती है। अगर वो त्याग करके जब इधर आता है तो बौद्ध धर्म या धर्म का बढ़ावा नहीं करने का, तो मानव हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई जैसे भदंत नागार्जुन ससाई ने एक बार कहा था 2004 में कि जो 22 प्रतिज्ञा का विरोध करेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करेगा। तो मुझे लगता है कि हम जो इस विचारधारा के लोग हैं उन्होंने समझना चाहिए कि जो भी 22 प्रतिज्ञा का विरोध कर रहा है ये बाबा साहब के विचारों का विरोध कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहा है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। पर ये हिंदूवादी संगठनों का ये कहना है कि जैसे पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें भगवान नहीं मानूंगा, ना इनकी पूजा अर्चा करूंगा। दूसरी है, मैं राम कृष्ण इन्हें भगवान नहीं मानूंगा और इनकी पूजा नहीं करूंगा। तीसरा है, मैं गौरी गणपति इसको भी देवी देवता नहीं मानूंगा और उसकी भी पूजा अर्चना नहीं करूंगा। तो साहजिक है कि जब हम पुराने धर्म को छोड़ते हैं तो ये तो बहुत सहज घटना हुई कि जिस धर्म को हम छोड़ रहे हैं उस धर्म की देवी देवताओं को या मान्यताओं को नहीं मानेंगे। इसमें धर्म का अपमान कहाँ हुआ? नहीं, देखिए ये जो है ना, शुरुआत में 8 प्रतिज्ञा जो है वो एक उस धर्म को, चाहे उसको वैदिक धर्म बोलो, ब्राह्मणी धर्म बोलो या अभी का आधुनिक
हिंदू धर्म बोलो, इस जिनके जितने देवी देवता है, आप भी मैं आपको भी प्रश्न करता हूं, मुझे एक देवी देवता बताओ कि जिसने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, या गलत है या मनुष्य का शोषण गलत है। भाई यूरोप में और अमेरिका में एक गुलामी थी, जो आदमी को पकड़ के बेड़िया डालकर काम करते थे। ये बिना बेड़ी के गुलाम बनाने वाली जाति व्यवस्था है। बिना बेड़ी डाले, बेड़िया लोहे की बिना बेड़िया डाले गुलामी की व्यवस्था नहीं, जाति व्यवस्था है। अब इस जाति व्यवस्था को दूर कर खत्म करने के लिए इनके किस देवी देवता ने कभी प्रयास किया होगा, मुझे इतिहास भी ये लोग बताए। अरे है ही नहीं। ये जितने इनके भगवान हैं, इन्होंने जब भी भारतवर्ष में ये जो बुद्ध के काल के बाद इन्होंने जाति व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये थोड़ी कहा कि मैं सम्राट अशोक को नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए काम किया। ये मामला जो है ये विज्ञान से जुड़ा मामला है। 22 प्रतिज्ञाओं को, ये मामला जो है जिस वजह से शोषण होता है, चाहे वो जाति रहे और जाति से उपजी हुई श्रद्धा रहे या उससे उपजी हुई अंधश्रद्धा, बिल्कुल, क्योंकि ये श्रद्धा और अंधश्रद्धा गरीब को और गरीब कर रही है। बिल्कुल, उसको विज्ञान से दूर लेके जाती है, उसको शिक्षा से दूर लेके जाती है। तो अगर कोई किसी सामान्य आदमी को इस तरह की अंधी श्रद्धा से दूर करता है तो गुनाह क्या करता है? देखिए, मैं तो बोलता ये जो अगर ये पूरे भगवान अगर इस देश में कभी नहीं होते तो इस देश कभी मुगलों से भी गुलाम नहीं होता था, पराभूत नहीं होता था, अंग्रेजों से पराभूत होता नहीं था, गुलाम नहीं होता था, क्योंकि इनके भगवानों की पूजा घंटियां बजा बजा कर यहाँ की जनता जो है ये गुलाम बन गई, लेकिन बेड़ियां नहीं थी। इसलिए जो आता था वो हमारे भारत देश को गुलाम करता था, पराभूत करता था। आज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि ये जो इनके जितने भगवान हैं, जितने भगवान ये कहते कि ये है वो है, इसका तो जवाब दो भाई। अरे भाई मंदिर में गए तो और भगवान को बोलते भगवान मुझे पास कर, अरे तेरे भगवान को इंग्लिश आती है इतना तो देख। तो ये जो 22 प्रतिज्ञा है वह विज्ञान और निरीश्वरवादी बनाने वाली है। लेकिन एक बात ऐसी चर्चा में है कि अभी आरएसएस के कुछ संगठन अब हिंदू धर्म को, उसके देवी देवताओं को विज्ञान से जोड़ने की बात कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, उस पर उनका एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। जैसे कल मैंने सुना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो किसी महंत ने कहा कि ब्रह्मा यानी न्यूट्रॉन, विष्णु यानी प्रोटॉन और महेश यानी इलेक्ट्रॉन। तो ये बोले आप हमारे जमाने में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रह्मा विष्णु कहते थे, महेश कहते थे। तो इस तरह की दखियानुसी बातें अपने धर्म की गलत बातों को छुपाने के लिए विज्ञान के आड़ में हो रही है, उस पे क्या कहें? अरे ये तो बहुत अच्छा, यानी बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई। हम लोग तो कल कार में थे, मैं जान नहीं पाया। ये तो अगर हमारा कोई अगर स्पेस यान भी अगर मंगल पे जाने वाला जैसे गएंगे ना, एलॉन मस्क का भेजेगा तो ये इमीडिएट बोलेंगे हमारे वेदों में लिखा है। ये तो महान लोग ही है। ये जिसकी खोज हो गई बोलते हमारे इसमें लिखा है। अब इनको जाके पूछो यार, अगर तुम्हारे इसमें लिखा तुमने खोजा क्यों नहीं? तो ये एक पहला मुद्दा है। देखिए कि भाई 22 प्रतिज्ञा विज्ञानवादी कैसे, उसको पढ़कर कम से कम इतना लगता है कि मनुष्य हो या माटी हो या पृथ्वी हो या हवा हो, इसको निर्माण करने वाला कोई नहीं है। चाहे निसर्ग हो या विज्ञान हो या निसर्ग में निर्माण हो, इतना तो होता है। ये भगवानों ने कुछ नहीं किया और ये विज्ञानवादी बना रहे। अभी आपने बताया भाई कि ब्रह्मा प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई तुमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अभी मालूम हो गया, और वो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आंखों से दिखते ही नहीं। अभी एटम का फोटो अभी निकला है, अभी कुछ महीने पहले या साल पहले एक एटम का फोटो निकाल पाए, यानी अब तक तो कल्पना में था। तो कहने का मतलब है कि ये एटम का प्रश्न से मैं जुड़ा एक पॉइंट बताऊंगा कि हमें जितनी चीजें दिखती है वह सब या हम है या हर कोई एटम से बनी है, और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई संबंध नहीं। देखिए सर, कल जो चर्चाएं मैं दिखी तो पहली 3 प्रतिज्ञाएं जो हमने अभी तक देखी, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, या फिर रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, या फिर गौरी गणपति को नहीं मानूंगा, इन 3 प्रश्नों के अलावा और 2 प्रतिज्ञा जो है वो बहुत चुभी है यहाँ की व्यवस्था को। वो है मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा और पिंडदान नहीं करूंगा। ये उनका कहना है कि हमारे धर्म के अपमान हो रहा है। दूसरा,
कि मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई भी कर्म नहीं नहीं करूंगा, उन्हें घर में नहीं बुलाऊंगा, उन्हें दान दक्षिणा नहीं करूंगा। ये दो प्रतिज्ञा क्यों इतनी चुभी होगी? भाई ये जो ऊंच नीच की शोषण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को संभालने का काम एक विशिष्ट वर्ग ने किया है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और इनकी निर्मिति का सोर्स है वेद है, वेद के ऋग्वेद में मिलता है। अब ये जो तथाकथित जो हिंदूवादी संगठन है, इनको एक तो उनका श्रेष्ठत्व मेंटेन करने का है, या तो जाति व्यवस्था को मेंटेन करने का। अब इनको तो बुरा लगेगा। बाबा साहब आंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है, उसमें क्लियर कहा है की कुठलेही क्रियाकर्म ब्राह्मणाच्या हातून करणार नाही, मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मण के हाथ से नहीं करूंगा। अब ये कहने के बाद भाई फिर इसका मतलब वो तो बेचारा ब्राह्मण जब मेहनत करेगा वो मंदिर में क्यों बैठे रहेगा, वो क्यों दान का पैसा चोरी करेगा, क्यों उसका वो पिन नंबर अपने पास रखेगा और तो वो दान पेटी की चाबी अपने पास क्यों रखेगा, वो आपके समान मेरे साथ मेहनत करेगा। अब बेचारे बिना मेहनत के खाने की आदत हो गई और लोगों पर राज करने की आदत हो गई। तो मुझे लगता है ये तो चुभने वाली बात है कि अगर पूरे भारतवर्ष में अगर ब्राह्मणों को कोई बुलाएगा ही नहीं, उनको फुकट में बिना मेहनत का माल पानी कहां से मिलेगा, तो हो सकता है वो तो नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल, एक सिस्टम है हाँ। जो ब्राह्मण अपने प्रोग्राम के जरिए जनमानस तक पहुंचता है, वो है एक जिसे हम कहते हैं सत्यनारायण पूजा। हाँ। जिसके जरिए ब्राह्मणों को डायरेक्ट घर में एंट्री मिलती है, वो अपना धर्म, अपनी अंधश्रद्धा और अपना बिजनेस उससे सेट कर सकता है। दूसरा होता है इस तरह के श्राद्ध, कर्मकांड और इस तरह के प्रोग्राम। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं के जरिए ये जो बहुजन समाज है, ये जो ओबीसी समाज है, इनको इस प्रतिज्ञा के जरिए उनको तोड़ने का काम किया, ऐसा लगता है कनेक्शन काटने का काम किया है। देखिए आपने कई बार कहा है, वो कहा है कि क्या 22 प्रतिज्ञा अभियान अंधविश्वास को खत्म कर रही है। ये बड़ा सटीक और सीधा प्रश्न है। इसका उत्तर है कि 22 प्रतिज्ञा को जो भी जीवन में पालन करेगा वो अंधविश्वास से मुक्त हो जाएगा। और हिंदू धर्म ये अंधविश्वास है, चाहे उसको ब्राह्मणी धर्म बोलो या वैदिक धर्म हो, पूरा अंधविश्वास है। अब भाई ये अंधविश्वास से कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। और पूरा ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ये अभी इनके अंधविश्वास के जहर में क्यों जिए। अरे अंधश्रद्धा निवारण समिति तो काम नहीं करेंगी, वो तो डरते ही बेचारे, अरे ये तो इनके धर्म नुकसान हो जाएंगे, बुरा मान लेंगे। भाई कोई तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा देकर जन सामान्य को बताया कि इस जाति शोषण वाले धर्म में पूरी अंधश्रद्धा भरी है और उस अंधश्रद्धा से मुक्त होने का मौका मिलता है और वो भी खुश हो जाता है। फिर बिल्कुल, इस एक और प्रतिज्ञा है जिसमें बाबा साहब वेरीफाई करते हैं, क्लियर करते हैं कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, इसे मैं झूठा प्रचार मानता हूं, बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। ये प्रतिज्ञा क्यों दी होगी? देखिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जो उद्देश्य होगा वो तो वही जाने। मैं मेरी समझ बताऊंगा, क्योंकि बौद्ध धर्म इस देश का मूल धर्म है, इस देश का। और बौद्ध धर्म बीच में उस गायब हो गया, चोरी हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और अभी तो बस जहाँ देखिए वहाँ गुम्फाएं मिलती है और गुफाओं में बुद्ध धर्म सब कुछ मिलता है। और आसपास के गांव हो गए वो हिंदू धर्म या तो नए वाले अंधविश्वास के धर्म में जी रहे। तो अंधविश्वास के धर्म में अभी जो लोग जी रहे हैं वह उस वक्त तो बुद्ध धर्म में थे, यानी बुद्ध धर्म में थे तो विज्ञान के धर्म में थे। आज ये जो आप बता रहे कि विष्णु, अगर ये लोग क्या करते, इन्होंने कर दिया है, इन्होंने कहा कि बुद्ध भी हमारे ही विष्णु का अवतार है। धम्म बुद्ध हिंदू धर्म का पंथ है। अब इनका कहना है कि भाई ये जो बौद्ध धर्म अलग कहां से है, फिर वो संविधान का भी हम दाखला दे देंगे। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग है, यह बताने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने डाल दिया। लेकिन इसमें और एक है, इस एक प्रतिज्ञा 19 नंबर की प्रतिज्ञा बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा है वह ऐसी है कि मी माझा जुन, यानी मैं मेरे पुराने मनुष्य मात्र को असमान मानने वाले और मनुष्य मात्र के विकास में करने वाले नीचे धर्म का त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म का स्वीकार। ये सबसे खतरनाक है, 19 नंबर की प्रतिज्ञा। अरे भाई जिस धर्म में पूरा अंधविश्वास भरा हुआ है और बाकी धर्मों में भी है, मैं दूसरे धर्मों को नहीं छोड़ा, हर धर्म में अंधविश्वास भरा। अरे हर अंध
विश्वास से मुक्त होकर मैं बौद्ध धम्म में आ रहा हूं, यानी मैं हर अंधविश्वास से मुक्त होकर विज्ञान का धम्म में स्वीकार रहा हूं, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। बिल्कुल आखिरी आखिरी सवाल ये सारी जद्दोजहद है और फिर इसके बाद कानूनी पेचीदे बनते हैं कि भाई उनके खिलाफ एफआईआर करना, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ, हमारे धर्म का अपमान हुआ, इसमें क्या अपमान होता है और इस तरह की कोई एफआईआर अगर होती है तो इस पे भारतीय संविधान क्या कहता है और कानून क्या कहता है? देखिए, भारतीय संविधान में तो फंडामेंटल राइट में हमें अधिकार है कि भाई मैं अपना मत रख सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। भारतीय नागरिक को अपना मत रखने का अधिकार है। तो अगर वो जज अगर आरएसएस से कनेक्टेड नहीं है तो बोलेगा भाई उसका अधिकार है, वो चाहे ईश्वर को माने न माने, मंदिर में जाए न जाए, भगवान को दर्शन दे या दर्शन ले, वो उसका अधिकार है। लेकिन जज अगर उसके विचार का होगा तो हो सकता है हमारे अगेंस्ट चले जाए। और पुलिस में जाकर एफआईआर करने के हमारी भावना दुख गई, उसमें सबसे बड़ी बात है वह है कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं हूं। वो ये नहीं कर रहा कि तुम मत करो, तुम मत, ये कहां है 22 प्रतिज्ञा में सबसे बड़ा जो अर्थ है वह ये कि भाई आप ये मत करो, आप मत ये करो, ऐसा नहीं कहा गया। तो भाई दूसरों की भावना दुखने का नो चांस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जज अगर समझदार है और संविधान का प्रारूप यानी प्रियम्बल अगर उसने पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर उसने ध्यान से पढ़ा है तो उससे एक लिबर्टी है, जस्टिस है वैसे लिबर्टी है, और लिबर्टी का अर्थ है ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। प्रियम्बल में लिखा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो भारत के हर नागरिक को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्वतंत्रता दी है विचार करने की, और इस पर कोई केस नहीं बनता। और इस देश के हर नागरिक ने बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जो 22 प्रतिज्ञा का प्रचार करेगा वो अंधविश्वास को खत्म करने का काम करेगा और भारत को विज्ञानमयी करने का काम करेगा। बिल्कुल, जो 22 प्रतिज्ञाओं को अंगीकृत भी करेगा या स्वयं लेगा या लोगों को देगा या समाज में उसका प्रचार करेगा, वो समाज को अंधश्रद्धा से बाहर निकालेगा और विज्ञान की ओर ले जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं। ये 22 प्रतिज्ञा बड़ी ही सोच समझकर बहुत वर्षों के अध्ययन के बाद बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने दी। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने कहने को लगाई, लेने को लगाई, स्वयं भी ली। इसलिए ये 22 प्रतिज्ञा हर धम्म दीक्षा दिवस में जरूरी है। सोनटके साहब, आपने बहुमूल्य वक्त दिया, धन्यवाद, और एक्सप्लेन किया कि डरने की कोई बात नहीं, और 22 प्रतिज्ञा इस देश के विकास के लिए और देश के लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।